पाकिस्तानी सियासत में ज़्यादा मकबूलियत किसके हिस्से में आई? किसने डील की? कौन डील तोड़कर वापस आया? क्या इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए आगे हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे? इमरान खान कब से गलतियों पे गलतियां करते चले गए? मजहर अब्बास का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मजहर अब्बास अपने कॉलम में लिखते हैं कि तारीखी तौर पर यह बात तय है कि हमारी सियासत में मकबूलियत को कभी भी कबूलियत हासिल नहीं रही। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। देखना सिर्फ यह है कि इस वक्त की सबसे मकबूल जमात और उसके रहनुमा इसका मुकाबला किस अंदाज में करते हैं। कुछ सियासत खैर बात कह रहे हैं, कुछ नई और पुरानी किंग्स पार्टियों में जा रहे हैं, मगर ऐसे भी हैं जो अब तक अपने मौक़िफ़ और पार्टी रहनुमा के साथ खड़े हुए हैं या ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। ऐसे में इलेक्शन 2024 और उसके बाद आने वाली तब्दीली बहरहाल कबूलियत वालों के लिए ही होगी, मगर जिस बेढंगे अंदाज में झरलू जमहूरियत को लाया जा रहा है उसने एक बार फिर हमारे सियासी निज़ाम में गैर सियासी लोगों की गैर ज़रूरी मुदाखलत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। लिहाजा ये बात तो खासी हद तक वाज़ेह है कि आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए आगे हालात मुश्किल से मुश्किल तर नज़र आ रहे हैं। हाथों में हथकड़ियाँ और मुंह पर चादर डालकर अदालतों में पेश करना भी हमारे सियासी मिजाज का हिस्सा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले चंद सियासी मुखालफत के बावजूद इस तर्ज सियासत पर एतराज़ और एहतजाज करते थे। अब इस अमल की दबे दबे अल्फाज में हिमायत और इसको मकाफात अमल का नाम दे रहे हैं। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर इसका मुकाबला कैसे करती है और ख़ुद इमरान खान इससे क्या सबक हासिल करते हैं। मकबूल सियासी जमातों पर ऐसा वक्त आता है, बाज़ औक़ात रात तवील हो जाती है। मिसालें हमारे सामने हैं, कुर्बानी की भी और जिद्दोजहद की भी। बदकिस्मती से तवील रात के बाद जो सुबह देखी तो धुंधली ही नजर आई। पाकिस्तान में जो मकबूलियत शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और अल्ताफ़ हुसैन के हिस्से में आई वो कम लोगों को नसीब हुई। नवाज शरीफ तो 1997 में 2/3 अक्सरियत लेकर आए थे, मगर जब कबूलियत की मंजिल से हट गए तो उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मगर मियाँ साहब ने जिद्दोजहद के बजाय डील का रास्ता अपनाया, वरना शायद जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार 9 साल ना चलता। वो इमरान खान के दौर में भी डील करके ही लंदन गए और कबूलियत की यकीन दहानियों पर वापस आए हैं। भुट्टो ने डील नहीं की और फांसी चढ़ गए। बेनज़ीर डील तोड़कर पाकिस्तान वापस आई और शहीद कर दी गईं। उसके बाद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मकबूलियत का रास्ता तर्क किया तो उनकी मकबूलियत सिंध तक महदूद हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के वो कारकुन और रहनुमा तहरीक इंसाफ में चले गए जिन्होंने माजी में जनरल ज़िया के दौर की सख्तियां देखी थी। इमरान खान की सियासी पुष्ट पनाही दरअसल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को कबूलियत में तब्दील करने के लिए की गई थी, मगर जब वो खुद मकबूलियत की मंजिलें तय करने लगे तो वो काबिल कबूल नहीं रहे। अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान और पीटीआई जवाबी हमलों को समझ ही नहीं सके और गलतियों पे गलतियां करते चले गए। एक तरफ अपने मुखालिफों के खिलाफ सियासी महाज खोले रखा तो दूसरी तरफ रियासत पर यलगार और उसके दरमियान अपनी ही विकेट और ग्राउंड को दूसरों के हवाले कर दिया। वरना जितना सियासी स्पेस अदम एतमाद की तहरीक के मंजूर होने के बावजूद इमरान खान को हासिल था, वो ना माजी में भुट्टो के पास था, ना बेनज़ीर और ना ही नवाज शरीफ के पास था। कौमी असम्बली और सेनेट में मजबूत अपोजिशन, पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमतें कश्तियां जलाई, मगर ये देखे और समझे बिना कि लड़ाई करने वाले सिपाही हैं कि भगोड़े, और आखिर में 9 मई को अपनी सियासत पर ही खुद कुछ हमला कर डाला। उसके बाद जवाबी हमलों के मुकाबले के लिए कोई भी सियासी हिकमत अमली सामने ना थी। चौधरी परवेज इलाही हों या शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद हों या फवाद चौधरी, कप्तान ने उनके मशवरों को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा ही खुदकुश हमला अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त 2016 को पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाकर अपनी ही जमात पर किया था। अब कबूलियत वाली ही MQM रह गई है। मकबूलियत का बुखार उतर चुका है। देखते हैं इस इलेक्शन में उनके हिस्से में क्या आता है। पीटीआई इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा ही नजर आएगा। ऐसे में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हो मगर बैटिंग करने वाला ही ना हो तो नतीजा किसके हक में जाएगा। इमरान खान को इस वक्त ज़बाबंदी और तहरीक इंसाफ को गैर एलानिया पाबंदी का सामना है। अब तक पीटीआई ने कहीं भी रैली और जलसे की इजाज़त मांगी तो उसे इनकार का सामना करना पड़ा है। लगता है रियासत इनको एक ऐसी बंद गली में ले जा रही है जहां उनके पास शायद इलेक्शन के बाइकाट का ऑप्शन ही रह जाए या फिर वो किंग्स पार्टी का हिस्सा बनना कबूल कर ले। इमरान खान ने अब तक ना डील कबूल की है और ना ही बाहर जाने का ऑप्शन। पीटीआई और इमरान खान से लाख इख्तलाफ सही, ये बात तय है कि वो सियासत में एक ऐसी अक्सरियत की नुमाइंदगी कर रहा है जो ऐसे नौजवानों और वोटर्स पर मुश्तमिल है जिन्होंने 2013 से पहले शायद वोट भी नहीं डाला था। क्या हम उनको सियासत से दूरी पर मजबूर कर रहे हैं और एक ऐसे झरलू निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं जहां मकबूलियत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ कबूलियत हो। इससे पहले हम भुट्टो को फांसी देकर यही कुछ कर चुके हैं।
آج جو سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ قبولیت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں، ان کو شاید وقتی فائدہ ہو جائے، مگر وہ ایک کینگرو جمہوریت کی بنیاد پر ملک کو سیاسی دلدل سے نہیں نکال پائیں گے۔ کمزور بنیادوں پر کھڑی عمارت پائیدار نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ وہ عمارت ریت کی دیوار ثابت ہو، اسے مضبوط کریں۔ اسی میں ملک کی بقا ہے۔ ہم ویسے ہی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ حالیہ واقعات اور آنے والی خبریں کسی طوفان کی ہائی الرٹ سے کم نہیں۔ بہتر ہے کہ سیاسی اتفاق رائے سے سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو، ورنہ کہیں ہماری سیاست کا حشر بھی کرکٹ ٹیم کی طرح نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔